हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस ट्रैवल आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज हम आए घूमने के लिए चित्तौड़गढ़। ये एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और अभी हम नाइट में जैसे कि यहाँ पर पहुँचे हैं। आप पीछे व्यू देख सकते हैं फोर्ट का, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये सारा व्यू बहुत ही अच्छा है। चित्तौड़गढ़ किला एक 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और रात को किले का बहुत ही अल्टीमेट व्यू आता है, देख सकते हैं आप। ये किला 700 एकड़ में फैला हुआ है और जो इसकी लंबाई होगी अराउंड 5.5 किलोमीटर होगी। अगर यहाँ चित्तौड़गढ़ में स्टे करते हैं आप तो होटल वगैरह 2 से 3 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं। हमने जहाँ पे स्टे किया था वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था फोर्ट का। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण राजा चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। दूर से देखने पर यह फोर्ट एक शिप की तरह लगता है। फ्रेंड्स, आज हम आए घूमने के लिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और इंडिया में सबसे बड़ा फोर्ट है। ये किले के अंदर आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे और यहाँ अंदर आने के लिए अराउंड 7 गेट हैं जिनसे आप अंदर आते हैं। और जो टिकट प्राइस है यहाँ पर 40 रुपीज़ पर पर्सन है आने के लिए, और आप अपना व्हीकल लेकर भी यहाँ पर आ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ किला जैसे कि बहुत बड़ा है तो अंदर जगह जगह पार्किंग बनी हुई है, आप पार्क करके अपना व्हीकल वहाँ पे घूम सकते हैं। किले के पहले गेट को पार्डन पोल कहा जाता है। इस गेट पर रावत बाघ सिंह जी का स्मारक बना हुआ है, जो कि 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा आक्रमण के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। किले के दूसरे गेट को भैरव पोल कहा जाता है। किले के तीसरे गेट को हनुमान पोल कहा जाता है, जहाँ पर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है। इसके बाद किले में गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल है। यहाँ पर कुंभा महल भी है। महल के कुछ हिस्से जैसे कि खंडर हो चुके हैं और यहाँ पर उदय सिंह जी का जन्म भी हुआ था। पन्नाधाय द्वारा उदय सिंह जी को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया गया है और मीरा जी द्वारा कृष्ण जी की आराधना की गई थी। इस किले में कुंभ श्याम जी का मंदिर है और मीराबाई जी का मंदिर है। ये दोनों मंदिर पास में ही हैं। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा जी के द्वारा करवाया गया था। अब हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट में आए हैं मीरा मंदिर घूमने के लिए। यहाँ पे कुंभ श्याम मंदिर भी है और मीरा मंदिर भी है, जहाँ पर मीरा जी ने कृष्ण जी के लिए भक्ति की थी। इस मंदिर के सामने एक गरुड़ जी की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यहाँ मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे मीरा जी का मंदिर है, उसके दर्शन कर सकते हैं। मीरा जी के पति का नाम भोजराज था, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। उनके पति की मृत्यु होने के बाद उन पर सती होने के लिए दबाव बनाया जाने लगा, जैसे कि राजघरानों की परंपरा के अनुसार उन पर सती होने के लिए दबाव बनाया गया, पर वो तैयार नहीं हुई और कृष्ण भक्ति करने लगी। उनके पति की मृत्यु के बाद राणा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। विक्रमादित्य, जो कि उनके देवर थे, उनके द्वारा उन्हें जहर भी दिया गया था, जो कहा जाता है अमृत बन गया था। मंदिर के सामने ही संत रविदास जी की छतरी है, जिसमें कि संत रविदास जी की चरण पादुका बनी हुई है। यहाँ पर छतरी के ऊपर के हिस्से में आपको एक सिर के साथ 5 मानव शरीर की मूर्ति दिखाई देगी, जिसे कि अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ मंदिर के अंदर मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण और मीरा जी उनकी भक्ति करते हुए दिखाई गई हैं। इसके बाद आप विजय स्तंभ देख सकते हैं, जो कि 9 मंजिला इमारत है और ये 122 फीट ऊंची है। विजय स्तंभ को 1440 से 1448 के बीच में महाराणा कुंभा के द्वारा अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं विजय स्तंभ, ये महाराणा कुंभा जी के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर 1303 में जौहर किया गया था रानी पद्मावती के द्वारा उनकी 16,000 दासियों के साथ। ये आप जगह देख सकते हैं साइड में। पहला जौहर यहाँ पर 1303 में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था।
यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर रानी पद्मावती ने जौहर किया था अपनी 16,000 रानी और दासियों के साथ। यहाँ पर 3 जौहर हुए हैं। पहला जो जौहर है वो रानी पद्मावती के द्वारा किया गया, दूसरा जो जौहर है रानी कर्णावती के द्वारा किया गया, और जो तीसरा जौहर है वो रानी फूलकंवर के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, यहाँ से जैसे कि रानियों ने उस टाइम पे जौहर किया था, यहाँ पर एक कुंड हुआ करता था, उसमें जौहर किया गया था। अभी ये कुंड भर दिया गया है, यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है जैसे कि पूरा। यहाँ पर एक हवन कुंड भी बना हुआ है जहाँ पर हर साल पूजा की जाती है उनके लिए जिन्होंने यहाँ पर जौहर किया था उस समय पर। विजय स्तंभ और समदेश्वर मंदिर के बीच में एक समतल स्थान बना हुआ है जो उस समय राजा महाराजाओं का शमशान स्थल था। उस समय यहाँ पर सती प्रथा प्रचलित थी। जो रानियाँ थी वो अपने पति के साथ चिता में जलकर अपने प्राण त्याग देती थी। बाद में राजा राममोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कानून के द्वारा इसे बंद करवा दिया गया था। आप यहाँ जब किले में आते हैं, यहाँ पे समदेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और ये जो मंदिर है शमशान की धरती पे बना हुआ है। ये मंदिर के बाहर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, नीचे कमल की पत्तियों के डिज़ाइन है। मंदिर के बाहर की दीवारों पे अलग अलग स्कल्पचर बने हुए हैं। यहाँ पर मूर्तियों में दिखाया गया है कैसे राजा उस समय युद्ध लड़ने जाते थे, और राजा को यहाँ पर सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। कुछ लोगों का यह मानना भी है शिव जी का मंदिर है जिसमें शिव जी की त्रिमूर्ति है, जिसमें सत्य, वैभव और क्रोध को दिखाया गया है। ये मंदिर के अंदर से दर्शन कर सकते हैं आप। यहाँ पर 3 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये समदेश्वर मंदिर आप बाहर से देख सकते हैं। यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है। कहा जाता है उस समय रानियाँ यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करती थी, और यहाँ से एक रास्ता कुंभ महल में निकलता है जो कि अंदर से जाता है। इसके बाद आप गोमुख कुंड के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है यहाँ से हमेशा पानी आता रहता है, और पास में एक शिवलिंग भी बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर गोमुख कुंड के पास ही रानी पद्मावती की एक काल्पनिक मूर्ति भी बनी हुई है। इस जगह को तीर्थ स्थान भी माना जाता है। लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। ये आप देख सकते हैं गोमुख कुंड, यहाँ से हमेशा पानी आता रहता है, और यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है। जब आप यहाँ पर घूमने आते हैं, यहाँ पे कालिका माता का टेम्पल है, यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। ये किला बहुत बड़ा है, जैसे कि बहुत सारे टेम्पल हैं, आप सभी के दर्शन कर सकते हैं। और अलग अलग विजय स्तंभ है, यहाँ पे कीर्ति स्तंभ है, जैन मंदिर भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये आप कालिका माता टेम्पल देख सकते हैं। कहा जाता है पहले सूर्य मंदिर था, जैसे कि यहाँ पर सूर्य की बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। जब आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने आते हैं, यहाँ पे रानी पद्मिनी का महल भी है, ये आप देख सकते हैं। ये पानी के बीच में बना हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर पद्मिनी महल देख सकते हैं। ये रावल राजा रतन सिंह जी की रानी के लिए बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं रानी पद्मिनी का महल। कहा जाता है यहाँ पर रानी पद्मिनी गर्मियों के दिनों में रहा करते थे। उनका जो मूल निवास था वो कुंभा महल में था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रानी पद्मावती के द्वारा जौहर जो है वो कुंभा महल में किया गया था। यहाँ इस कमरे में गाइड मूवी का एक गाना भी शूट किया गया है, आज फिर जीने की तमन्ना है। उसमें रानी पद्मिनी का महल दिखाया गया है।
जो कि पहले शीशों में दिखता था। अभी जो है शीशे यहाँ से हटा दिए गए हैं। यहाँ से एक रास्ता जाता है जो जल महल की तरफ जाता है। यहाँ पर जल में जैसे कि नाव होती थी उस टाइम पर, उससे जल महल जाया जाता था। यहाँ से एक रास्ता जाता है, कहा जाता है जब राजा आते थे तो यहाँ से उन पर फूल फेंके जाते थे उस टाइम पर, और ये उस समय टॉयलेट और बाथरूम हुआ करते थे। यहाँ पर किले के अंदर आपको सीताफल के पेड़ भी मिलते हैं, यहाँ पर उनकी खेती की जाती है। इसके बाद आप आगे किले में देख सकते हैं सूरज पोल। ये किले का प्रमुख द्वार था उस टाइम पर। ये आप देख सकते हैं दरवाजे पर जैसे कि किले लगी हुई हैं, ये हाथियों के लिए लगी हुई थी ताकि हाथी दरवाजे न तोड़ सकें। किले में जैसे कि सामने से 7 दरवाजे हैं और ये पीछे का दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा चित्तौड़गढ़ किले के पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ किले के दरवाजे के पीछे आपको युद्ध का मैदान दिखता है और यहाँ से आपको अरावली के पहाड़ दिखते हैं। कहा जाता है पुराने जो भी युद्ध और लड़ाइयाँ हुई हैं वो इसी मैदान में हुए थे। ये आप सूरज पोल के गेट की दीवारें देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि सैनिक होते थे, यहाँ पे कोई हमला करता था तो यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी फेंका जाता था उस टाइम पर, और यहाँ से सैनिक गोलियाँ और तीर चलाया करते थे। कहा जाता है इसी मैदान में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह जी का युद्ध हुआ था। यहाँ पर जब आप फोर्ट में घूमने आते हैं, यहाँ पे कीर्ति स्तंभ है, यहाँ पे आ सकते हैं। इसमें जैसे कि 7 मंजिल बनी हुई है और साथ में मंदिर भी है, जैन मंदिर, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। ये जो कीर्ति स्तंभ है इसकी हाइट 75 फीट है और माना जाता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये आप कीर्ति स्तंभ को पास से देख सकते हैं। यहाँ पर कीर्ति स्तंभ के पास ही महावीर स्वामी का जैन मंदिर है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप किले में महाराणा फतेह सिंह जी का महल देख सकते हैं, जो कि 2 मंजिला महल है। अब यहाँ पे म्यूजियम बना दिया गया है। अब हम आए चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, यहाँ पे म्यूजियम घूमने के लिए। यहाँ पे जो पुराने आर्म्स वगैरह हैं वो सभी दिखाए गए हैं जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे उस टाइम पर, और जो किले के जो मॉडल वगैरह हैं वो भी यहाँ पर हैं। और यहाँ का जो पर पर्सन टिकट है अराउंड 22 रुपीज़ है। इस किले में आप ये गणेश जी की मूर्ति देख सकते हैं और यहाँ पर राजा महाराजाओं की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और यहाँ पर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट का पूरा मॉडल देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सी जगह है। ये आप यहाँ पर फतेह प्रकाश महल का मॉडल देख सकते हैं। ये फतेह प्रकाश महल का इनसाइड व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर किले के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है, जैसे कि पुराने टाइम में जो भी यहाँ पर युद्ध वगैरह हुए थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर राजपूत परंपराएं, जौहर और साका के बारे में भी बताया गया है। ये म्यूज़ियम में यहाँ पर कुछ पत्थर के औजार दिखाए गए हैं। ये उस समय युद्ध में जो भाला यूज़ किया जाता था और जो सैनिक पोशाक पहनते थे वो सभी यहाँ पर दिखाई गई है। ये किले के अंदर आने वाले जो गेट हैं इनका मॉडल भी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर फोर्ट के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। कहा जाता है पांडवों ने इसे स्थापित किया था। ये जो शिवलिंग है भीम जी के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर आपको फोर्ट के अंदर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाते हैं।
ये एक ऐसा फोर्ट है जहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं और कुछ लोग टूरिज़्म सेक्टर में काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर फोर्ट में घूमने के लिए आप गाइड भी बुक कर सकते हैं जो आपको गेट पर ही मिल जाते हैं, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किले के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।